ले दारू के ऊपर, शराब के ऊपर। दारू की भरमार ओ बिगड़ लो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा दारो है। एक लाइन, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनके घरों में कभी झांक के देखना, मैंने अपनी आंखों से देखा। देखे हरिश्चंद्र के बाग को जब उजाड़ना शुरू कर दिया महाराज विश्वामित्र ने, ऐसा ही नहीं भक्तों, अरे थी जो हरी भरी फुलवार, से बगीचा घेरवा लिया गया। बोले ये सुअर किसी के पास से निकल ना जाए। विश्वामित्र ने देखा, सोचा अब तो गिर गए, अब क्या करें। तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से घुरघुराते हुए भागे। अब विश्वामित्र आगे, हरिश्चंद्र पीछे दौड़ रहे हैं। तो विश्वामित्र महात्मा का रूप बना लिया, रास्ता में बैठ गए और रास्ता में बैठ करके माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में पहुंचे, बोले महाराज एक बात बताएंगे आप? क्या आप अभी आए हो या समय हो गया? इधर से कोई सुअर देखा है आपने भागता हुआ? तो विश्वामित्र बोले राजाओं के वस्त्र पहने हो, सुअर का शिकार करते हो, कैसे बहादुर हो, क्या नाम है आपका? कहने लगे प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते। तो विश्वामित्र बोले महाराज आप ही हरिश्चंद्र हो? हाँ, तो मैं तो बड़ा किस्मत का बढ़िया निकला, मैं तो आपके घर ही आ रहा था, आपके दर्शन रास्ता में हो गए। मतलब तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है दुनिया में, और बहे बड़ा नाम मुझे खींच करके आपके दरवाजे पे ले आया। तुम्हारी लोग बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं। सुबह को जगते तो भगवान का नाम छोड़ के तुम्हारा नाम लेते, शाम को सोते तो तुम्हारा ही नाम लेके सोते, और वो ही बड़ा नाम हमें यहाँ ले आया कि हमें भी कुछ देंगे आप। बड़ाई करने लगे और बोले महाराज बात ये है, और धर्म को रूप और नाय कोई, तेरी सांस को सनौलत भूप घसबोई। बड़ा नाम हो रहा है महाराज आपका, आपका नाम हो रहा है, सबका काम हो रहा है। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज सुनो बात ये है,
आप हमारी जितनी प्रशंसा में लगे हम उसके बराबर तो नहीं है। हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। जो भी हमारे यहाँ आता है, जो मांगता है उसे वो तो दे देते। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बताओ। तो विश्वामित्र बोले महाराज हमें धन दौलत थोड़ी चाहिए। साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना है। हमें दौलत नहीं चाहिए महाराज, फिर क्या चाहिए? कहने लगे महाराज बात सिर्फ इस बात की है, हमारे घर में गरीबी, और गरीबी इतनी है, उसी गरीबी में कुंवारी कन्या जवान है, लेकिन पैसा न होने के कारण हम विवाह नहीं कर सकते अपनी बेटी का। हमें ज्यादा नहीं, हमारी बेटी की शादी करवा दीजिए। और बोले तो ब्राह्मण बोला कुछ अधिक नहीं, थोड़ा सा दान चुकारा मेरे बिटिया घर में कुंवारी है, मेरे बिटिया घर में कुंवारी है, बाकी पीले हाथ करारा। केवल बेटी की शादी करवा दीजिए और हमें कुछ न चाहिए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, हमने बहुत सी शादियां कराई है, चलो घर चलो, दूंगा, शादी कर लेना। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज हम घर पे क्या करेंगे, यहीं दे दो, यहीं से वापस चले जाए। तो बोले अभी तो कुछ नहीं है हमारे पास में, बिल्कुल खाली हाथ हो। हाँ, शिकार खेलने आए थे, घोड़े की लगाम है, खजाने की कुंजी है, कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले तो क्या होगा, कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बात आई है। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और विश्वामित्र को कुंजी लगाम ही दान में पकड़ा। लीजिए महाराज रख लीजिए। अब विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ा, सुनो, जो भी धन देना है शादी के लिए वो तो रही महाराज आपकी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है, हमारी इच्छा कितनी है, ज्यादा नहीं है, कितनी है? बोले 60 भार सोना है। अब विश्वामित्र हरिश्चंद्र 60 भार सोना मांग बैठे। बोले चलो महाराज तुम भी क्या कहोगे, कोई मिला है, चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र गए गद्दी पे विराजमान, विश्वामित्र दरबार में खड़े। तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले महाराज हमें क्यों रोके हो, हमें दक्षिणा दे दो, अपने घर जाओ। तो हरिश्चंद्र ने नौकर को इशारा कर दिया, जाइए महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दीजिए और इतनी दौलत और दे दीजिए जो अपनी बेटी का विवाह ये कहीं बढ़िया घर में करे। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बोलना शुरू, पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल, लंबी भूल। जब कुंजी लगामी तुमने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर, अब ये सब हमारे, अब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं। हरिश्चंद्र वो हमें दो जो बिल्कुल राज से बाहर है। विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले अपने नौकर से, और जब कही है सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कह दई बात ठिकाने की।
नौकर हमारा है, दौलत से सारा भरा हुआ भंडार हमारा है, अब इसमें तुम्हारा कुछ है नहीं, अब हमें वो ला करके दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझ में आया हरिश्चंद्र? जो महाराज ने ये शब्द सुने तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहाँ हैं, लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया है। लीजिए महाराज, अगर ऐसी बात है तो ये राज्य आपका, यहाँ के सब रहने वाले लोग आपके, वो हम आपकी प्रजा के समान हैं। विश्वामित्र बोले समान नहीं हो, प्रजा हो। वो ये चेहरा उतर कैसे गया? राज्य का दुख गया। दान नहीं जुर्माना होता है, जो दानी ने दान देते समय मन में थोड़ा भी कष्ट किया हो। दक्षिणा दोगे, कहां से दोगे? कहने लगे हे प्रभु, अब तो केवल शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, आप हमें बेच लो। एक हमारे पुत्र है, एक पत्नी है, उन दोनों को बेच लो, कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ, पत्नी को बेच लो। ओ, पागल समझ रखा है, जब खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं क्या? छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। मतलब ये है हरिश्चंद्र बोले कि सत्य मुझसे ये कह दो हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम चुपचाप चले जाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, मना कर दो। तो कहने लगे महाराज हम मना नहीं करेंगे आपसे। तो बोले काम करो हरिश्चंद्र, पहले तुम जाओ अपनी पत्नी के पास, वो अपनी पत्नी को पूछ के आ, अगर वो बिकने के लिए तैयार है हम तो भी खुश हैं, और नहीं तैयार है तुम और ज्यादा खुश हैं, जा पूछे। अब चले हैं महाराज हरिश्चंद्र।